तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का हम इस क्लास में गॉस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, गॉस प्रमेय को प्रमाणित करने वाले, सिद्ध करने वाले, समझेंगे गॉस प्रमेय क्या है। और गॉस प्रमेय को हम लोग आज के इस क्लास में प्रमाणित करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए, सबसे पहले गॉस प्रमेय बताते हैं आपको। ठीक है, गॉस प्रमेय की बात करें ना तो गॉस प्रमेय है क्या। सबसे पहला टॉपिक यही है कि गॉस प्रमेय क्या है। तो देखिए, गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ पर, यहाँ पर लिख दिए हैं, बहुत इजी है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे, एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत, देखिए इतना आसान बताएंगे कि अभी तक आप लोगों ने इतना आसान नहीं देखा होगा। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मेरे सभी 12th वाले बच्चे हैं वो अवश्य इसे देखेंगे, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का ई 1/में f गुना होता है, 1/में f गुना होता है। ठीक है ना, यही आपका गॉस प्रमेय है। ठीक है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं, फिर यहाँ पर चलेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या सिद्ध करना है कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को हम सूचित करेंगे फाई, वैद्युत फ्लक्स को हम सूचित करेंगे फाई ई से। ठीक है ना, फाई ई से हम वैद्युत फ्लक्स को सूचित करेंगे फाई ई से। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, हमें सिद्ध करना है Q/में f(sin)0। ठीक है ना, यही आपका गॉस थ्योरम तो है, यही तो है आपका गॉस प्रमेय। ठीक है ना, इसी को सिद्ध करना है। अब इसके सूत्र की उत्पत्ति कैसे किया जाए, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाए हैं, फेयर बनाए हैं, और यहाँ पर आपका है Q आवेश। ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक केंद्र O है। ठीक है ना, कोई केंद्र O है, किसी बंद पृष्ठ है ना, उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पर है O, केंद्र O है, जो थीटा कोण बना रहा है, इसको हम मानते हैं थीटा। ठीक है ना, थीटा, और इसे हम करेंगे तो डी कितना बनेगा, डी ओमेगा बनेगा। ठीक है ना, डी ओमेगा। और त्रिज्या मान लेते हैं कि कितना है, आर है। त्रिज्या कितना है इसका, आर है, त्रिज्या आर है। ठीक है, त्रिज्या कितना लिए हैं, त्रिज्या हमारा आर हो गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर बात करें हम लोग तो देखिए ये आपका यहाँ पर विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स वेक्टर ई, यहाँ पर ये विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर हमारा वेक्टर ई है। ठीक है, वेक्टर ई यहाँ पर ले लिए हैं हम, वेक्टर ई। ठीक है ना, ये डी ए है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक सूक्ष्म भाग के लिए, सूक्ष्म डी ए के लिए। डी ए जो है सूक्ष्म भाग है, डी ए क्या है, सूक्ष्म भाग है। तो सूक्ष्म भाग, छोटा भाग, छोटा भाग डी ए के लिए, छोटा भाग डी ए के लिए, अच्छा नहीं चल रहा, डी ए के लिए, छोटा भाग डी ए के लिए। ठीक है, छोटा भाग हम डी ए के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। तो डी ए के लिए बात करेंगे तो देखिए डी फाई ई बराबर क्या होता है, डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू डी ए। ठीक है ना, हो जाएगा आप लोगों का डी फाई ई बराबर ये वेक्टर ई इंटू डी ए, वेक्टर डी ए। अब ये कहाँ से होता है ना, तो विद्युत फ्लक्स से होता है, विद्युत फ्लक्स से। कहाँ से, तो विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स से ये आपका मान निकलेगा। ठीक है ना, कहाँ से, तो विद्युत फ्लक्स से। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए क्या होता है कि ई बराबर होता है, यहाँ पर बता देते हैं कि ई बराबर होता है 1/में 4πε0 इंटू Q/में r²। ठीक है ना, ई का मान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ई का मान रखेंगे, वेक्टर हटाएंगे तो वेक्टर हटाएंगे तो, ठीक है ना, वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले वेक्टर हटाते हैं। तो डी फाई ई बराबर होता है, डी फाई ई बराबर, वेक्टर को हटाएंगे तो हो जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, वेक्टर हटाएंगे तो। ठीक है, अब क्या करते हैं, ई का मान जो है यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो ई का मान हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर या ई का मान रखेंगे 1/में 4πε0 इंटू Q/में r² डी ए कॉस थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर डी फाई ई, इसको एक साथ लिखते हैं Q/में, ठीक है ना, 4πe0 को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा/में r²।
ठीक है, इतना आ गया आपका। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये जो है डी ए या आपका ओमेगा होता है। देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि डी ओमेगा का मान होता है डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा बटा में डी ए कॉस थीटा बटा में सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर, इसका मान होता है डी ए का। ठीक है, तो मतलब इसके स्थान पर हम इसको डी ए लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा मान मिला डी फाई ई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ठीक है ना, कितना मिला डी ओमेगा। ये तो हो गया आपका एक छोटे से तल के लिए हो गया। ठीक है, चलिए इतना तो आगे समझ में। अब क्या करते हैं कि देखिए इसका वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स यानी एक बड़े भाग के लिए कहें तो संपूर्ण फ्लक्स निकालते हैं इसका। ठीक है ना, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको इंटीग्रेट कर देना है इसको, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्यू बटा में 4 पाई ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो होता है, यहाँ पर आपको बताते चले कि डी ओमेगा का इंटीग्रेट हम करेंगे तो डी ओमेगा के इंटीग्रेशन होता है 4 पाई। ठीक है ना, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होता है 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना डी फाई बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ठीक है, क्यू बटा में इधर भी इंटीग्रेशन होगा आपका। ठीक है, तो इधर से डी खत्म हो जाएगा, क्यू बटा में 4 पाई ई नॉट। ठीक है, और यहाँ से इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कटेगा, 4 पाई से 4 पाई आप लोगों का कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा तो ये डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, डी डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेशन से खत्म होगा, तो यहाँ पर बनेगा फाई ई बराबर क्यू बटा में ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही तो आपको सिद्ध करना था ना, यही ना था ये आपका, तो हो गया हमारा, ये प्रूफ कर देंगे यहाँ पर प्रूफ। ठीक है ना, बिल्कुल इजी तरीका से ये आपका गॉस में था, शायद आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है।